मैं हूं गुप्ता प्रवीण और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हेल्थ फिटनेस स्किन केयर टिप्स और बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो भी लाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो हम दूसरों के लिए बोलते हैं वही हम खुद ही पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिससे हमें इतना तो पता चल जाएगा कि हम इस दुनिया में या तो किसी का लिया हुआ देने आते हैं या किसी को दिया हुआ खुद का लेने आते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं ना, वो इस जन्म में अगर हमें नहीं मिला तो अगले जन्म में उसे हम जरूर भोगते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में बहुत ही धनी सेठ जी थे। वो धर्म कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, यानी कि उनसे कोई भी उधारी मांगने को आ जाता ना, तो वो अपने मुनीम को कहते उसे दे दो। लेकिन हाँ, वो उधारी देते वक्त उस आदमी से ये जरूर पूछते थे कि तुम कर्जा इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। तो जो भी शरीफ इंसान होते थे, यानी कि जितने शरीफ लोग थे जो उनसे कर्जा लेते थे, वो कहते थे कि हम इसी जन्म में चुका देंगे सेठ जी। लेकिन जो बदमाश थे, जिनके मन में खोट था, जो मतलब थोड़ा ऐसे था कि लेके निपटो हटाओ, क्या इसको चुकाना, तो वो उसे बुद्धू बनाते हुए ये कहते थे कि हम अगले जन्म में आपका कर्जा चुकाएंगे सेठ जी। तो सेठ जी कहते थे ठीक है, लेकिन वो कभी किसी को कर्जा के लिए टोकते रोकते नहीं थे कि तुम कब दोगे कब नहीं दोगे। वो दे के बस इतना ही पूछते थे कि तुम अपना कर्जा इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। उसके बाद वो छोड़ देते थे, मतलब सब अब उनके ऊपर है। अगर वो अच्छे हैं तो इसी जन्म में अपना कर्जा चुका देंगे, अगर वो बुरे हैं तो वो अगले जन्म में उनको चुकाना ही पड़ेगा। सेठ जी को इतना पता था। तो एक चोर ये बात को सुनता है तो वो खुश हो जाता है, बोलता है अरे इतना बेवकूफ सेठ, चलो इसको तो बेवकूफ बनाते हैं। इससे पहले मैं कर्जा लूंगा और कहाँ पे ये पैसा रखता है, इसका तिजोरी कहाँ है ये देखूंगा और रात में साफ कर दूंगा तिजोरी पूरा का पूरा। तो चोर सेठ के पास जाता है, सेठ से बोलता है सेठ जी मुझे आपसे कर्जा चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें कर्जा तो दे दूंगा, लेकिन तुम अपना कर्जा इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। तो चोर बड़ी होशियारी से बोलता है, अरे मन में बोलता है अरे बेवकूफ सेठ, अगले जन्म में मैं कहाँ से तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। तो चोर बोल देता है कि सेठ जी मैं अगले जन्म में आपका कर्जा चुका दूंगा। तो सेठ बोलते हैं ठीक है। मुनीम को बोलते हैं मुनीम इसे पैसा दे दो। जब मुनीम पैसा लेने जाता है तो चोर भी उसके साथ जाता है और तिजोरी को देख लेता है कहाँ पे है और तिजोरी में कितना पैसा है। उसके बाद वो पैसे ले लेता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है कि सेठ जी मैं अगले जन्म में आपका पैसा दूंगा, ऐसे बोल के। फिर वो चोर शाम में ही चोर सेठ जी के घर में घुस जाता है चुपके से, और उसके बाद भैंस के तबेले में जाके छिप जाता है, ताकि जब सब सो जाए उसके बाद वो तिजोरी को साफ कर दे। वहां से तिजोरी का सारा पैसा लेके वहां से वो भाग जाए। जब वो भैंस के तबेले में छिपा होता है तो भैंसें आपस में बात करती है और वो चोर भैंसों की बात को समझ सकता है, सुन सकता है। मतलब भैंसों की भाषा उसे समझ आ रही है, वो उसे सुन रहा है, उसे समझ रहा है कि भैंस बात क्या कर रही है। तो एक भैंस बोलती है दूसरे भैंस को कि बहन तुम यहाँ कैसे आई। तो वो बोलती है कि सेठ जी से मैंने कर्जा लिया था और कर्जा लेके मैं बोली थी कि अगले जन्म में मैं उसे चुका दूंगी। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। जब मैं मरी तो मैं भैंस बन के जन्म ली और सेठ जी के पास आ गई। अब उनका कर्जा चुकता करते तक मैं उन्हें दूध दूंगी और उनका मतलब यहाँ पे दूध को देके उनका जितना कर्जा मैं ली थी उतना चुकाऊंगी। उसके बाद मेरा काम, मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा। तो वो भैंस बोलती है दूसरे भैंस को कि तुम कब आई। तो वो बोलती है कि मैं तो 3 साल पहले ही आई थी सेठ जी के पास, मेरा भी वही हाल था। कर्जा लेके मैंने भी बोल दिया था कि अगले जन्म में मैं आपका कर्जा चुकाऊंगी सेठ जी। तो मेरी भी मृत्यु हुई। उसके बाद मैं सेठ जी के पास भैंस बन के मैं भी आ गई। अब जब तक मैं भी उनका कर्जा ना चुकाऊं तब तक मैं उनको दूध दूंगी। तो इस तरीके से आपस में वो बात करते हैं कि हम तो कर्जा लेके बोल दिए थे कि अगले जन्म में हम आपका पैसा चुका देंगे, लेकिन अगले जन्म में वो चुका कैसे रहे हैं, जानवर बन के। यानी कि जानवर बन के कोई मुर्गी बन गया है, अंडा दे रहा है, कोई भैंस बन गया है, दूध दे रहा है, कोई गाय बन गया है, दूध दे रहा है। इस तरीके से जो भी उनसे कर्जा लिया था वो उनका कर्जा को अगले जन्म में जो बोला था वो इस तरीके से उनका कर्जा को चुका रहा है। जब चोर उनकी बात सुनता है तो वो डर जाता है। उसके बाद वो तुरंत सेठ जी के पास जाता है
उनको बोलता है कि मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं अगले जन्म में आपका कर्जा नहीं चुकाऊंगा, मैं इसी जन्म में आपका पैसा आपको वापस करता हूँ। उसके बाद वो वापस कर देता है उनका पैसा डर के मारे और वहां से भाग जाता है। तो इससे तो हमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कि हम जो भी कर्म करते हैं, यानी कि अगर हमें इस जन्म में उसका फल नहीं मिल रहा है ना, तो अगले जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हम जानवर बन के पैदा हो जाए या कीड़े मकोड़े बन के पैदा हो, हमें अपना किया हुआ को अगले जन्म में भी भोगना है, अगर हम इस जन्म में नहीं भोगते हैं तो। कई बार कर्म का फल तो ऐसे भी मिलता है कि अगर कोई हमारा मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसका बोली कड़वा है हमारे लिए, वो हमारे लिए बुरा सोचता है, बुरा सोचती है, हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है, तो वो इज्जत कितने दिन तक टिकेगी? ज्यादा दिन तक नहीं। उसके कर्म का फल उसे मिलेगा। क्योंकि अगर तुम किसी को प्यार देते हो तो तुम्हें भी बदले में प्यार मिलता है, तुम किसी को नफरत देते हो तो तुम्हें भी बदले में नफरत मिलता है। हम सामने वाले को जो देते हैं हमें वापस वही मिलता है। अगर हम किसी सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं तो हमें भी उससे इज्जत ही मिलेगी, भले ही देर से ही सही, लेकिन मिलेगी। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, वो हमें इज्जत नहीं देता, वो हमें उस तरीके का प्यार ही नहीं करता, तो क्या हमेशा ही उसे इज्जत मिलेगी? नहीं, एक दिन हमारे मन में भी फिर उसके लिए इज्जत खत्म हो जाएगी। तो हर रास्ते में मतलब ऐसा होता है, हमें हमारे कर्म का फल इसी जन्म में भोगना है। अगर हम इस जन्म में नहीं भोगते हैं तो हमें हमारा किया हुआ फल अगले जन्म में तो मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है ज्यादातर मामले में कि माँ बाप के किए हुए कर्म का फल उसके बच्चे भुगतते हैं। अगर माँ बाप ने कुछ गलती की है अपने जिंदगी में तो उनके बच्चों के साथ भी वही होता है। कई बार तो मैं मतलब ऐसे भी रियल स्टोरीज में देखी हूँ कि कुछ गोरे लोग ऐसे होते हैं जो काले लोगों का मजाक बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं बहुत ज्यादा काले होके, आगे चल के उनका वंश ही काला हो जाता है। और कई जगह तो ऐसे भी देखी हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसमें थोड़ा सा मिलावट कर दिया, यार इतना अच्छा तो चलता है मेरा, थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, तो उनके कर्म का फल ये होता है कि उनका बिजनेस ठप हो जाता है, धीरे धीरे लोग उनसे दूर चले जाते हैं। तो हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है, हम जो बोते हैं हम वही पाते हैं खुद के लिए भी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, हम बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।